وہ जॉब के पीछे भाग रहे होते हैं लेकिन जॉब देने वाले के पीछे नहीं। वो मील्स के पीछे भाग रहे होते हैं लेकिन सोर्स देने वाले को भूल जाते हैं। आज का ये रिमाइंडर शायद वो टर्निंग पॉइंट हो जो आप रोज अल्लाह से मांग रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आप थक चुके हैं, आप एग्जॉस्टेड हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप हर जगह अप्लाई भी कर रहे हैं, अपनी सीवी बार बार अपडेट कर रहे हैं, हर रात दुआ भी कर रहे हैं, रोज अपनी ईमेल को 20 बार दिन में चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और फिर भी खामोशी, नो कॉल, नो इंटरव्यू, नो अपॉर्चुनिटी, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। और इस खामोश डेंजरस लम्हे में आप अपने आप से कहते हैं, या अल्लाह मेरे साथ कुछ भी काम नहीं कर रहा, क्या मुझ में ऐसी कमी है? लेकिन आज मेरी बात सुने आप ध्यान से, कानों से नहीं बल्कि दिल से। एक्चुअली आप रिजेक्ट नहीं हो रहे, आप रीडायरेक्ट किए जा रहे हैं। दुनिया कहती है नो रिस्पॉन्स, अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिख चुका हूं। मैं आपको एक कहानी के अंदर ले जाना चाहती हूँ, ऐसी कहानी जो आज मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स की है। जुनैद की कहानी। जुनैद रोज सुबह उठता, इस उम्मीद के साथ अपनी टेबल पर बैठता है, अपना लैपटॉप खोलता है, 10 जॉब्स निकालता है, 10 कंपनीज पे अप्लाई करता है, यानी 10 चांसेस का इंतजार करता है, अपना कवर लेटर लिखता है, फिर डिलीट करता है, फिर लिखता है, फिर डिलीट करता है। एक्चुअली वो कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका दिल अंदर से कमजोर महसूस करता है। अप्लाई करता है, इंतजार करता है, हर घंटे अपनी ईमेल चेक करता है, और हर दिन का एंड एक जैसा होता है, कुछ भी नहीं, नो रिजेक्शन, नो सिलेक्शन, सिर्फ खामोशी। वो सोचता है शायद मुझ में ही कोई मसला है, लेकिन नहीं, उसमें कोई मसला नहीं होता। ऐसे ही लाइबा की कहानी। लाइबा बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होती है, टॉप ग्रेजुएट। उसका कैरेक्टर उसके रिज्यूमे से ज्यादा चमकता है। रोज सुबह उठती है, दुआ करती है, और आंसू गिरते हैं और कहती है, या रजा मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मेरे लिए एक दरवाजा खोल दे। दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, और फिर भी खामोशी। लाइबा यही सोचती है कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है, अल्लाह मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे। उसे नहीं पता कि जब अल्लाह डिले करते हैं वो आपको किसी चीज से बचा रहे होते हैं, आपको किसी चीज के लिए तैयार कर रहे होते हैं, आपकी रूह को अपग्रेड कर रहे होते हैं, इससे पहले कि वो आपको किसी बड़ी चीज के लिए यूज करें। जुनैद और लाइबा सब कुछ ठीक कर रहे थे, लेकिन सिवाय एक चीज के, वो जॉब के पीछे भाग रहे होते हैं लेकिन जॉब देने वाले के पीछे नहीं। वो मील्स के पीछे भाग रहे होते हैं लेकिन सोर्स देने वाले को भूल जाते हैं। वो दरवाजों पर दस्तक तो देते हैं लेकिन तमाम दरवाजों के बादशाह को ही भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेहनत रिस्क लाती है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह से तकवा रखे, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते बनाते हैं और उसे वहां से रिस्क अता फरमाते हैं जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आप 200 सीवी भेजें या 5 सर्टिफिकेट हासिल करें या इंटरव्यू स्किल्स में मास्टर करें तभी आपको रिस्क अता किया जाएगा। अल्लाह ने कहा जो तकवा रखे, तकवा दरवाजे हिला देता है, तकवा तकदीर बदल देता है, तकवा रिस्क लाता है। जब आप ढूंढ भी नहीं रहे होते, रिस्क तब भी आता है। रिस्क क्वालिफिकेशन के पीछे नहीं चलता, रिस्क नियत के पीछे, रिस्क दिलों के पीछे चलता है। मुझे ये बात बहुत पावरफुल लगती है और ये सच है। आप एक्चुअली रिजेक्ट नहीं हो रहे, आप रिपोजिशन किए जा रहे होते हैं, आप फंसे हुए नहीं होते, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होते हैं। अल्लाह आपको इग्नोर नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। अल्लाह आपको अपनी तरफ बुला रहे होते हैं, क्योंकि कुछ दरवाजे तब तक नहीं खुलते जब तक आपका दिल पहले से ज्यादा ना खुल जाए। कुछ रिस्क तब तक नहीं आता जब तक आपकी रूह उसे उठाने के काबिल ना हो जाए। कुछ अपॉर्चुनिटीज तब तक नहीं आती जब तक आप वो इंसान ना बन जाए जो उन्हें अच्छे से संभाल सके। कभी कभी अल्लाह एक दरवाजा बंद कर देते हैं और उसकी जगह कई दरवाजे खोलते हैं ताकि आप अपनी तरफ देखें। आपको पता है असल फेलियर क्या होता है? फेलियर ये नहीं होता कि एप्लीकेशंस इग्नोर हो जाए, फेलियर ये नहीं होता कि इंटरव्यू खराब हो जाए, फेलियर ये भी नहीं होता कि कंपनीज रिप्लाई ना करें। असल फेलियर ये होता है कि आप ये यकीन छोड़ दें कि अल्लाह अभी भी रिस्क दे सकते हैं। सब चीजें नामुमकिन लग रही हैं, लेकिन ये मान लेना कि अल्लाह अभी भी रिस्क दे सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपका हिस्सा रिस्क आपके पैदा होने से पहले लिख दिया था।
जॉब के पैदा होने से पहले, इवन वो कंपनी बनने से पहले अल्लाह ताला ने आपका रिस्क लिख दिया। तो फिर आप लोगों के पीछे क्यों भाग रहे हैं जबकि आपका रिस्क खुद आपके पीछे भाग रहा है। कभी कभी जॉब का ना मिलना असल सक्सेस की शुरुआत होती है। शायद अल्लाह चाहते हैं कि आप अपना कुछ शुरू करें, शायद अल्लाह चाहते हैं कि आप कोई स्किल बिल्ड करें, शायद अल्लाह चाहते हैं कि आप दुनिया पर नहीं सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करें, शायद अल्लाह आपको उस जॉब से बचा रहे हों जो आपका दीन, आपका सुकून और आपकी जिंदगी बर्बाद कर देती। और शायद आज का दर्द कल का असल रिस्क का दरवाजा हो। लेकिन राज सुने, जब आप जॉब्स के पीछे भागना छोड़ देते हैं और अल्लाह के पीछे भागना शुरू कर देते हैं तो जॉब्स आपके पीछे भागना शुरू हो जाती हैं। जब अल्लाह दरवाजे खोलते हैं कोई मैनेजर बंद नहीं कर सकता। जब अल्लाह कुछ लिख देते हैं कोई रिजेक्शन उसे मिटा नहीं सकता। और जब अल्लाह देते हैं ऐसे देते हैं कि इंसान शुक्र के आंसू रो देता है। सो माय यूट्यूब फैमिली, एप्लीकेशंस पर पैनिक करना बंद करें, खुद को फेलियर कहना बंद करें, दूसरों से खुद को कंपेयर करना बंद करें। आप पीछे नहीं हैं, आप तैयारी में हैं, आप पॉलिश हो रहे हैं, आप पोजीशन किए जा रहे हैं और बहुत जल्द आप समझ जाएंगे कि हर नो असल में अल्लाह का वेट था। कुछ बेहतर आ रहा है, इस बात का वेट। ये आपकी कहानी का एंड नहीं बल्कि ये आपका ब्रेक थ्रू से पहले ट्रेनिंग है। ये आपका कुछ हासिल करने से पहले की ट्रेनिंग है। ये ओपनिंग से पहले की खामोशी है। ये गिफ्ट से पहले टेस्ट है। और जो आपको टेस्ट कर रहे हैं वो आपसे दुनिया के हर शख्स से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये सिर्फ दिल की बात है जो मैं चाहती हूँ कि आप 2026 में अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। जब भी आप थक जाएं, जब भी लगे कि कुछ काम नहीं कर रहा, जब भी कोई ईमेल खोलकर सिर्फ खामोशी मिले तो अपने आप से ये बात कहिएगा, या अल्लाह मैं कमजोर हूं और तू ही मेरी ताकत है। मैं कंफ्यूज हूं लेकिन तू सब कुछ जानता है। मैं दरवाजों के पीछे भाग रहा हूं लेकिन दरवाजे बनाने वाला तो सिर्फ तू है। अगर मेरी जिंदगी में कुछ रुक गया है तो शायद मुझे रुक कर तू ही दिखना था। अगर मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूं तो मुझे धीरे से सही रास्ते पर ले आ। अगर मैं दुनिया पर ज्यादा भरोसा करने लगा हूं तो मेरे दिल फिर से अपनी तरफ मोड़ दे। अगर आप मेरा रिस्क डिले कर रहे हैं तो मुझे सब्र दें और यकीन दें कि जो आपने मेरे लिए लिखा है वो मुझे जरूर मिलेगा। मुझे ऐसा काम दें जो मेरी नमाज से मुझे दूर ना करे। मुझे ऐसा रिस्क दें जो सिर्फ पैसा ना हो बल्कि सुकून भी हो। और जब मैं खुद को अकेला महसूस करूं तो मेरे दिल में यह एहसास डाल देना कि तू मेरे साथ है। बस इतना सा कहना, बल्कि इस बात को अपना डेली रूटीन नहीं बनाइएगा, इस बात को अपने रिलेशन बना लीजिएगा। इस लफ्जों को बोझ मत समझिएगा, इसे दिल का सहारा बनाइएगा। अगर आप 2026 में सिर्फ एक चीज स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो वो है अल्लाह से अपना कनेक्शन। बाकी सब चीजें, जॉब, करियर, अपॉर्चुनिटीज अपनी जगह खुद बना लेती है। जब दिल सही जगह जुड़ जाए और पावरफुल यकीन माने, जब आप अल्लाह से बात करना शुरू कर दें तो फिर जिंदगी भी आपसे बात करना शुरू कर देती है। ये बात बहुत गलत है कि आप ये सोचते हैं कि रिस्क किसी इंसान के हाथ में, बल्कि रिस्क देने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की। तो कभी किसी से उम्मीद ना लगाएं सिवाय अल्लाह ताला के। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस साल की शुरुआत आप इसी सोच और इसी बातों के साथ शुरू करेंगे कि मुझे इस साल कुछ नहीं करना, बस एक काम करना है कि मुझे अल्लाह ताला से अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना। आई होप ये वीडियो आपके काम आए। मुझे दीजिए इजाजत। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं सिद्रा स्पीक्स ट्रुथ। मिलते हैं फिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।